नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई से लेके 19 मई तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में उनका डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत ना हों। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बगल में लगे रेड कलर की बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के शुरुआती 4 साल सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। इस योजना में 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो कितने साल हो चुके हैं? 4 साल हो चुके हैं। और ये शुरुआत कब हुआ था? तो 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30%। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन योगदान दिया था। अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने 30% वेतन कटौती का फैसला ले लिया है और राष्ट्रपति भवन में पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेंगे। यह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे भी शामिल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30% रामनाथ कोविंद अपने वेतन से कटौती करेंगे, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो होता है 16 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। यह विज्ञान दिवस संस्कृत, कला, शिक्षा, सतत विकास, औसत संचालन और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के सबसे पहले सफल संचालन वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम ये हुई थी 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
उन्होंने वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब के बिक्री पर विशेष कोरोना शुल्क आरोपित करने का निर्णय कर लिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के सब किसानों उनकी धान की फसल का लाभ पहुंचाया जाएगा और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन में मूल्य के अंतर राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। सरकार के द्वारा मुताबिक किसी किसान कल्याण न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और गरीबी कम की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह का मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ का उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। नासा के अनुसार अगर माने तो सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम बात है। इस तरह हमारी पृथ्वी से 10 गुना भारी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एंड साइबर सिक्योरिटी यानी CSCOE ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। भारत सरकार का मानना यह भी है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कुशल प्रतिभा की अनुपलब्धता के कारण भारत में सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य जो है वो है साइबर सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा, नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजस्थान। सशस्त्र सेनाओं के शीर्ष शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों के लिए रोडवेज बसों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी और राजस्थान के मूल 770 जवानों को रोडवेज के सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। और सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने इस संबंध को प्रस्तावित को मंजूरी दे दी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो होता है वो 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1983 में। सर्वप्रथम जो है 18 मई 1983 को मनाया गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ही करती है। ठीक है, तो आपका ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।